आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहासी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो तमाम महाराष्ट्र के जनता को, महाराष्ट्र के वासियों को और ख़ास तौर से मराठवाड़ा की जनता को 17 सितंबर मुक्ति संग्राम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई आज़ादी आपको बहुत मुबारक हो। 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, बहुत जोश के साथ मना रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में, ख़ासकर मराठवाड़े में जश्न का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर तारीख शहर औरंगाबाद में बहुत ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। करोड़ों रुपये लगा के शहर को सजाया जा रहा है। उसके लिए हम अपनी तरफ से भी एसडीएम न्यूज़ चैनल से खुशी का इजहार करते हैं, आपको बधाई देते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, तमाम वो मुसलमान लीडरान, तमाम मुस्लिम संगठनाएँ, तमाम ऐसे सोशल वर्कर, हमने देखा है कई सालों से मीडिया के माध्यम से कि आपने वक्फ बोर्ड के लिए आवाज़ उठाई है, वक्फ बोर्ड के नाजायज़ कब्जे के लिए आवाज़ उठाई है। तो आज पूरे महाराष्ट्र में और ख़ास करके मराठवाड़े के अंदर, क्योंकि मराठवाड़े में वक्फ की ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि निज़ाम का स्टेट यहीं ज़्यादा था, उनका प्रभाव यहीं था और हैदराबाद स्टेट यही कहलाता था। इस लिहाज से यहाँ पर दरगाह, मस्जिद, आशुर खाने, खादिम खबरस्तान और कई जायदादें ज़मीन की शक्ल में मौजूद है और अलग अलग स्वरूप में भी मौजूद है। सवाल ये है कि आज भी अगर औरंगाबाद ज़िले की बात करें, हज़ारों लोग बेघर हैं, किराए से रह रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। एक 10 बाय 10 के रूम के अंदर 7-8 लोग रहते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर फैमिली रह रही है, टीनों का घर है, मट्टी की दीवारें हैं, नाले किनारे है, कच्ची झोपड़पट्टियों में है, कैसे कैसे पता नहीं, सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा। और वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पड़ी हुई है। मैं तमाम महाराष्ट्र के तमाम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान बिला लिहाज, तमाम सीईओ साहब और तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। 16 सितंबर, 17 सितंबर को मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, अमित शाह जी यहाँ पर रहेंगे, तमाम आमदार खासदार यहाँ पर रहेंगे। हर पार्टी के लोग, हर संगठन के लोग अपने अपने एतबार से धरने आंदोलन करेंगे, निवेदन देंगे कि हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है। बहुत से लोगों को आश्वासन मिलेगा और बहुत से लोगों की मांग जगहों पे पूरी हो जाएगी। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज भी कई इसमें मौजूद है और कई मुसलमान हज़ारों की संख्या में आज बेघर है। जो ऐसी तमाम वो संगठनाएँ और तमाम वक्फ बोर्ड की मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब 16 को यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। एक निवेदन तैयार कीजिए कि साहब, सरकारी ज़मीन तो मुसलमानों को नहीं मिलती है क्योंकि उसमें जात पात का मसला आता है। ये आरक्षण की बात ले लो। जब आरक्षण की बात कर रही है, जब कहते हैं तो कहा जाता है कि भाई हमारा देश सेकुलर है, संविधान के हिसाब से लफ्ज़ मुसलमान ये ज़ात की बुनियाद पर आप दे नहीं सकते, यानी कि आर्थिक रूप से दे सकते। देखिए जरा टेक्निकल बात है, हालांकि आंकड़े मौजूद है, सारी गोपनीय रिपोर्ट, खुली रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है, लेकिन मामला चल रहा है। तो खैर वो विषय अलग है। कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड की जो मसला है वो पूरी तरह से मुसलमानों के हक़ में है, पूरी तरह से मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के है। इसमें ज़्यादा सरकार के हाथ पर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सरकार को ये बताना है कि हम कानूनी अंदाज से, लीगल अंदाज से जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसके अंतर्गत हम काम करने जा रहे हैं और हम काम करना चाहते हैं। और सरकार से मदद भी लीजिए। कई ज़मीनात खाली पड़ी हुई है तो घर की योजना वहाँ पर लाओ ना आप। मैं तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान से पूछना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर मीडिया के माध्यम से, पेपरों में आता है, मीटिंग होती है, काजू बादाम खाए जाते हैं। मैंने एक बार देखा था काजू बादाम खाए जा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेरे को एहसास हो रहा था। मुझे वक्त खलीफा की याद आ रही थी कि वो वक्त का खलीफा जब सरकारी कामकाज खत्म होता तो चिराग बुझा देता है और ये कहता है कि मैं वक्त का खलीफा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा सरकारी काम के हद तक मैंने सरकारी तेल का इस्तेमाल किया, अब मैं चिराग को बंद कर देता हूँ। वक्त का खलीफा अंधेरे में रहता है। और आज के जो सेकुलर माइंड के, सेकुलर नाम पे जो अलग अलग स्वरूप में खलीफा बने हुए हैं, खलीफा तो नहीं कहना चाहिए, आपको बुरा ना लगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, एसी में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं और स्टेज पे जो है तो अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, ये हम देख रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मैं अल्लाह रसूल की बात करूं
तो जाहिर सी बात है मुझे मेरा 100% अमल पूरा अल्लाह रसूल के हिसाब से होना चाहिए। मानते कि नहीं बात को आप? तो मेरा ये अल्लाह रसूल बोलना सही है, न तो मैंने नहीं बोलना चाहिए। वैसा लोकशाही के अंदर धर्म की बात को लाना ही नहीं चाहिए। तो इसमें हमारी भलाई है, अपनी नहीं बल्कि सबकी भलाई है। खैर, मैं विषय से भटक रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि वक्फ की ज़मीनात मौजूद है, तो सरकार से बात कीजिए ना आप कि भाई हमारे पास ज़मीन मौजूद है, आप खाली पैसा दीजिए। अब सवाल ये है, अब यहाँ पर एक नुक्ता आता है, निकल के देखिए, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मेरे दिल से बदुआ निकलती है कि अल्लाह ताला जो काम नहीं कर रहे हैं इनको तो ऐसी बदतरीन सज़ा दे, बदतरीन सज़ा दे, इनको बर्बाद कर दे। मेरे दिल से बदुआ निकलती है। जो काम कर रहे हैं उनको सलूट है, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरी बदुआ है कि अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। और हम आरएसएस को बुरा बोलते हैं, बीजेपी को बुरा बोलते हैं, शिवसेना को बुरा बोलते हैं, सरकार को बुरा भला बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं, जरा गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं, अपने आप पे शर्म नहीं करते हैं कि हमारे हाथ में कितने पावर है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि हम कर सकते हैं। वो एहसास नहीं है, बेतुकी की बातें करते हैं। वो अमित शाह जी ऐसे है, बीजेपी ऐसी है, शिवसेना ऐसे, अड़म तड़म धड़म बात करते हैं, मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं, जबकि संविधान जिंदा है, कायदा जिंदा है, वक्फ बोर्ड जिंदा है। बड़े अफसोस की बात है, मातम करने को दिल कहता, मातम कि हाय अफसोस, इतनी बड़ी तबाही और खामोशी है, बेबसी है, जी हुजूरी है। अफसोस, लानत हो ऐसी राजनीति पर कि जमीनात मौजूद है और आप खाते व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वक्फ, आप बोलेंगे कि मंशा वक्फ में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी एक दो बार सीओ साहब से मुलाकात किया था, उन्होंने कहा था पत्रकार साहब कैसा है, बोले मतलब बोलिए कैसा है, तो बोले वो मंशा वक्फ के अंदर वो चीज़ नहीं आती। बोले मतलब ऐसा नहीं आती, तो बड़े बड़े कंपनी कैसा आती, कैसा आती भाई? मेरा सवाल है ना, बतौर पत्रकार के भी, बैसियत मुसलमान की भी मेरा भी अधिकार बनता है कि उसके ऊपर कुछ बोलूं, कुछ आपसे सवाल करूं बैसियत मुसलमान के। क्या मेरा अधिकार नहीं है? कंपनियों की जमीन कैसी जाती? आप बोलेंगे किराया आता। अरे बाबा, अरे बाबा, अकल का इस्तेमाल करो। कंपनी को तुम 50-50 एकड़ जमीन दे रहे ना, आपको अंदर की बात मालूम है ना, साल का किराया कितना आ रहा? आपको इतना दिमाग नहीं है? 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वहां प्लाट निकालो 20-30 के और कैलकुलेशन मारो 100 एकड़ का भाड़ा हमारा कंपनी से कितना आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा मैं। तो अगर आप 20-30 को अगर वो इस्तेमाल करेंगे ना, मेरा दावा है 1000 रुपये साल आएगा। एग्रीमेंट करो, कायदे में रह के, कानून में रह के एग्रीमेंट करो ना कि भाई 20-30 के तुमको प्लाट दिया जा रहा, आप इसके मालक नहीं रहेंगे, आप जब तक रहना है रहो, अगर आपको छोड़ कर जाना है तो आप जा सकते, ये साल का किराया आपको भरना है, आप बनाओ। अब रहा बनाने के बाद सरकार घरकुल दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो क्या आप इतनी नुमाइंदगी नहीं कर सकते क्या? तमाम लिहाज पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सेकुलर पार्टी के लोग, अलग अलग पार्टियों के नाम, बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, अलग अलग, सब, किसी एक को नहीं कह रहा हूं कि आपको एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। जरा कांग्रेस को राहुल गांधी क्या बोल दी, धरने मोर्चे, क्रांति चौक पे देखते हैं हम, राहुल गांधी के साथ में गुस्ताखी होगी, सोनिया मैडम जी की इसमें गुस्ताखी होगी, मुसलमान नेता आगे आगे रहते, राष्ट्रवादी का ये हाल है, जरा आड़ा चढ़ा बोल दिए आप आगे आते, हर किसी का ये हाल है, यहाँ आगे नहीं आते, यह नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अरे आपको पैसों से मतलब है ना, एक कानून से, नियम से, कायदे में बिठा के, नौज बिल्ला माज अल्लाह के वो वक्फ का जो कानून बना हुआ है, वो कुरान की आयत है क्या वो, कि इसमें नुक्ता बदल नहीं कर सकते? जब बदल नहीं कर सकते तो ये कंपनी को कैसी गई, जाना रोड वालों कैसा गया, कैसा गया भाई? सवाल है ना ये। अब खैर पुराने मुर्दे उखाड़ के फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार से नुमाइंदगी करो कि साहब वक्फ बोर्ड की जमीन है, जमीन हमारी है, आप घरकुल के पैसे दीजिए, हो जाता काम। 20-22 इसका प्लाट दे दिए, 2.5 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, बेचारा गरीब टीना मार के, थैले लगा के, बम्बुआ लगा के रह लेंगा, आपको दुआई देंगे, पैसा भी आ रहा ना। अब है मुतवल्ली की बात, हम देखते हैं कि भाई नहीं वो मुतवल्ली है, उनके दादा का था, ऐसा देखने में आता। अरे भाई वो कई मुतवल्ले ने साठगांठ करके दिए, मुतवल्ली को बोला भैया तुम क्या लगता, अगर पैसे कम पड़ रहे थे, हमारे पास 4 इस्लामी जमाते हैं, उनके पास जाओ भैया 10-100 एकड़ का मसला है, सदका खैरात जमा करके दो, कर सकते हैं ना, बात पैसों की है ना।
देने लेने की है ना कानून कायदे से, तो दो ना। नहीं कर सकते, खाली सैलाब आ गया, बस्ती भर गई, चंदा जमा करो। वो कहीं दंगा फिसाद हो गया, मस्जिदें टूट रही, शहीद होगी, चंदा जमा करो, अच्छी बात है। अरे मस्जिद शहीद हो रही, क्या है मुसलमान अखलाकी एतबार से, माशी एतबार से ये भी तो शहीद हो रहे ना, इसके ऊपर जमा नहीं करते। वहां मस्जिद शहीद हो रही दिख के आ रहा, एक कौम के बड़ा तबका एहसास कमतरी में जी रहा है, गुर्बत के मारे उसका ईमान कमजोर हो रहा है, ईमान डगमगा जा रहा है। वो एहसास नहीं है आपको, वो एहसास नहीं। फिर बोलते नहीं वो सहाबी ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, 3 दिन का फाका था। अरे आप क्यों नहीं करते फाका? आप करते। मैं उनको कह रहा हूं जो शामिल है, बुरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले कहा हूं जो काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट है। क्या आपको एहसास नहीं है? क्या मुतालबा नहीं कर सकते? क्या आपको देशद्रोही कहा जाएगा? क्या कौम के दुश्मन कहा जाएगा? क्या कानून के अंतर्गत नहीं आता है कि गैर कानूनी है? सवाल यह, अगर आपकी मान गैर कानूनी है तो वो कौन सा कानून से काम हुआ है? क्या आप पूछ नहीं सकते? सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सकते? सिर्फ बाता वो शिवसेना ऐसी है, वो भाजपा ऐसी है, वो अमुक ऐसा है, वो लीडर ऐसा है। अरे अपन क्या है ये नहीं देखते? अपने अपने पार्टियों का काम करते। तमाम पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते, वक्फ बोर्ड की जमीन का दौरा नहीं करते कि यहां मुस्लिम समाज का कुछ भला हो सकता है, कॉलेज बन सकता है, स्कूल बन सकता है, कब्रिस्तान बन सकता है, ईदगाह बन सकती है, आबादी बसा सकते हैं। 2 पैसे की आमदनी बढ़ाने का तरतीब नहीं, दिमाग काम नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी 100 एकड़ जमीन के खाली पड़ी हो रही, तमाम नेताओं को पूछ रहा हूं, तो क्या गुच्ची पट्टे? क्या नहीं, जुगाड़ लगाते, जुगाड़। 100 एकड़ की जमीन है, पोल्ट्री फार्म लेंगे, 1 कोटी के लोन उठाएंगे, सेटिंग करेंगे, मतलब पैसे फेरेंगे, डुबाएंगे नहीं। दिमाग चलता ना, ये करेंगे, कंपनी को देंगे, सालाना देंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, निगरानी करेंगे, तार फिक्सिंग करेंगे, करते ना। ये भी तो गरीब यतीमों की जमीन है ना यार, गरीब यतीमों की जमीन है ना। अब मरना है ना, अल्लाह को जवाब देना है ना। अरे कुछ तो ऐसा नेक काम कर लो कि ये गरीब जब जहन्नुम में फेंके जा रहे होंगे तो ये गरीब यतीम ने आना, भागते दौड़ते आना, ए अल्लाह उनको रोक दे। तो अल्लाह के आवाज आना किब्रियाई की, क्यों रोक रहे हो? ये गुनहगार है। तो यतीम गरीब बोलना नहीं, अल्लाह ताला ये भले गुनहगार होंगे, लेकिन हम औरंगाबाद शहर में रहते थे, मराठवाड़े में रहते थे, महाराष्ट्र में शहर रहते थे, हमारी यतीम गरीबों की ज़मीन थी। ए रब्बुल आलमीन, इन्होंने सरकार से नुमाइंदगी की थी, हमको छत नसीब किया था, कब्रिस्तान नसीब किया था, ईदगाह नसीब की थी। अल्लाह ताला इनको बख्श दे, दुआ ही है तेरे से, तो अल्लाह को रहम आएगा, वो गरीबी की आवाज़ अल्लाह सुन लेगा। अल्लाह जिस पर कादिर है। एहसास नहीं है? आज मेरी उम्र 52 साल है, ठीक है। अगर मैं 55 साल में अगर मेरा इंतकाल होने वाला रहेगा तो मेरे पास कितने साल बचे जिंदगी के? सिर्फ 3 साल। तो क्या आपको एहसास नहीं है? आप भी 60 साल के होंगे, 65 साल के होंगे। अंदाजा कीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं। कल्पना कीजिए कि अब मैं मरने वाला हूं, पसीने छुड़िएंगे, साफ पसीने। इतनी गफलत एक मुसलमान की हैसियत से बोल रहा हूं। बाकी लोगों तो बोल नहीं सकते कि हर एक का धर्म अलग है, हर एक का अकीदा अलग है। तो क्या आपको एहसास नहीं होता? इतने बड़े लोग आ रहे हैं, बोलो ना। अरे जब आप बोलेंगे कि बेघर लोगों रोड पे आओ, 2 लाख लोग रोड पे आ जाएंगे औरंगाबाद जिले से। इतनी बड़ी ताकत आपको मिलेंगी। नहीं बुला सकते? सरकार को नजारा करो, ये देखो ये लोग खड़े हैं, इनकी जांच करो, इनकी पड़ताल करो, ये सही बोले झूठ बोले, और आप चेक करो, आप सर्वे करो, और आप घर दो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं साहब, कर सकते हैं, लेकिन असली जज्बा कौम का जो कह सकते हैं ना, वो नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। नहीं तो क्या वजह है? आज पार्टी के बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं होता है। शहरों के दौरे होते हैं, स्टेटों के दौरे होते हैं। कभी देखने में नहीं आया कोई मुसलमान कि ताल्लुक़ में गया, वहाँ के मुकामी लोगों से बोला कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ है, क्या नाजायज़ कब्जा है, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, दीवार उठा के देते हैं, तार फिक्सिंग करते हैं। कभी देखने में नहीं आया, नहीं आया। और स्टेज के ऊपर कौम मिल्लत की बातें, मिल्लत इस्लामिया की बातें। क्या है यार ये? क्या है ये?
अरे मत करो ना कौम की बातें, फिर मत करो, छोड़ दो। कम से कम अल्लाह आपको माफ़ कर देगा कि अल्लाह हमने झूठे बातें करे भी नहीं थे, हमने झूठे बातें दिलाए भी नहीं थे, वो रास्ते पे गए भी नहीं थे, इसलिए तो हमको पूछ मत। अल्लाह बोलेंगे हाँ यार सही बात है। लेकिन जब कुर्सियों पे बैठेंगे, अलग अलग पार्टियों के आप सदर रहेंगे, अलग अलग पार्टियों से आप चुन के आएंगे, नगर सेवक से लेकर समझो बड़े ओहदे तक, तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि देश का मुसलमान दलित बुद्ध समाज से बिछड़ कर रह गया है। एक तमाशा है, तमाशा मुसलमानों पे, दलित और मुसलमान बुद्ध समाज से बिछड़ कर रह गया है। खुशी की रिपोर्ट है ये, आपको एहसास नहीं होता? अरे कम से कम जो हाथ में है मुट्ठी में वो तो करो, बात के बाद देखेंगे ना, अल्लाह बहुत बड़ा है ना, वो रब्बुल आलमीन है, वो इंसाफ करने वाला है, उसके पास देर है अंधेर नहीं है। अरे जो है वो तो करो, वो तो करो। सरकार से बात नहीं कर सकते? जमीन हमारी है, मुतवल्ली अगर कोई है तो उनसे बैठ के सेटिंग करो, बात करो अच्छे अंदाज से, कानून बिठा के, भैया तेरा क्या मसला है? पैसों का मसला रहता, कानून में दायरे में बिठा के काम करो, उसमें तरमीम करो ना। मैं फिर कह रहा हूं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, कि वक्फ बोर्ड का कानून कुरान शरीफ है क्या कि वो आयत बदली नहीं कर सकते आप? नहीं, दूसरे कामों के लिए सब चल रहा, सब सेटिंग हो जा रही, जैसा हम पेपरों में देख रहे, जैसा हमने पिछले उसमें भाषणों में सुना है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। और जायज़ काम के लिए नहीं हो सकता, जायज़ काम के लिए तरमीम नहीं हो सकती, नुमाइंदगी नहीं हो सकती, रोड पे नहीं आ सकते। एक मोर्चा भी नहीं दिखा वक्फ बोर्ड के ऊपर, एक मोर्चा के हम चले गए बैठ गए 3 दिन के वास्ते, नहीं दिखा। पूरे मैं जब से होश संभाला एक भी मोर्चा नहीं दिखा कि बेघर लोग हम उठेंगे नहीं लोकशाही माध्यम से, हम खामोश बैठेंगे, हमको दो। एक मोर्चा दिखा नहीं, कोई लीडर आगे आया नहीं तो 50, 30, 35 सालों में कोई नहीं आया साहब। और कौम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, किस मुंह से सरकार को बुरा बोलते हैं आप? अफसोस होता है मुझे, सरकार को बुरा बोलते हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं। सरकार ने आपको वक्फ बोर्ड बना के दी है, सब कुछ आपके हाथ में दिया है, और उनके ऊपर आरोप मानते हैं। एहसास नहीं होता, जमीर झुझोड़े नहीं जाता। क्या है यार ये? इतनी गंदी राजनीति, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ऐसी गंदी राजनीति पर लानत 1000 बार। मैंने कौम के नाते तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान, मराठवाड़े के तमाम की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने आप सक्षम समझते हैं, बड़े समझते हैं, उठिए आप। कानून जिंदा है, अदालतें जिंदा है, प्रशासन जिंदा है, सरकार आपके साथ है। सिर्फ आपके अंदर एक जोश की, एक होश की, एक वलवले की, एक उसकी कमी है, आपको पैदा करना होगा। नहीं तो हट जाइए, खुदारा खुदारा हट जाइए आप, आपको कोई हक नहीं बनता। कम से कम जो मुट्ठी में वो तो दिलाइए। हाँ भाई, हम सरकार से मांग रहे, समझ में आती भाई, सरकार के हाथ में है। काबीना की मीटिंग होंगी, इजलास होगा, ये होगा, वो होगा, ओटी होंगी, ऐसा होगा, नमक होगा, लहसुन होगा, समझ में आता। जो मुट्ठी में है उसके ऊपर एड़ी का सोंग, क्या है ये? अरे हद होती ना ये। अरे जरा समाज में जाके देखो क्या क्या बोल रहे लोग, जरा जाके सर्वे तक करो। उनके दिल से बदवाएं निकल रही है कि हमारी जब देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अब मुसलमान किराए से रहने पे मजबूर है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आंग में चड्डी नहीं है, फटे कपड़े हैं, पढ़ाई को पैसे नहीं है, सत्ता खैरात में जी रहे हैं, कोई ज़कात दे रहा ले रहे, ऐसे हालात से गुजर रहे बड़ी तादाद मुसलमानों की। है अफसोस, है अफसोस, मातम करने को जी चाहता है, मातम है, अफसोस। कौन है इसका जिम्मेदार? बहरहाल मेरा मकसद किसको बदनाम करना, किस पे कीचड़ उछालना, किस पे उंगली उठाना नहीं था। एक मेरा लोकशाही मध्य से मेरा अधिकार था। तमाम पार्टियों के नेता जो अपने आप को समझते, चाहे हिंदू क्यों ना हो, कोई और समाज का क्यों ना हो, अगर आप समझते का मुसलमान, हम मुसलमान नेता है, तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि हमारे लिए उठिए आप और सिकुलरिज्म का सबूत दीजिए। ये वक्त और समय की पुकार है। उम्मीद करते हैं कि मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई, मैंने गलत तो बोला नहीं हूँ, मैंने पहले कहा मेरा अधिकार है, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ बुरा लगाऊंगा। लेकिन मैंने क्या क्या बोला हूँ उसके ऊपर रात की तन्हाई के अंदर सोते का जरा गौर कीजिए कि ये दीवाने ने, ये पागल ने जो बोला है सही है या गलत है। मैंने संविधान का अधिकार इस्तेमाल करते आपको आवाज़ दिया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप नुमाइंदगी करेंगे, इनसे नुमाइंदगी करो। आप ये देने को बैठे हुए हैं, आप ले नहीं रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं। चुनाव में जोश प्रचार होता है ना, रात दिन की नींद हराम हो जाती है। वो जज्बे से काम करो, नुमाइंदगी करो। कैसे काम नहीं होते हैं? सरकार हमारे लिए बैठी है, अदालतें हमारे लिए जिंदा है, प्रशासन हमारे लिए खड़ा है। उनको ऊपर आरोप लगा के उनको बोल के कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर से जो कुछ लोग
कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ लोग मीर जाफर बने हुए हैं। ये आपको मीर जाफर की पॉलिसी छोड़ना पड़ेगी, तो तभी जाके काम होने वाला है। खाली मगरमच्छ के आंसू बहा देना, मातम कर लेना, बेबसी के आंसू बहा देना कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे, ये सब फालतू और बकवास की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जज्बे को आप झिझोड़े जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ करो यार, कुछ करो कि मरने के बाद बोले, जैसा आज जकरिया साहब का नाम लेते हैं। अब्दुल अजीम साहब आमदार थे, आज 85 स्कूल चला रहे हैं। जकरिया साहब कॉलेज क्या बड़े बड़े काम करे। मैं चाहता हूं तमाम मराठवाड़े की मुस्लिम नुमाइंदगी, तमाम की बात कर रहा हूं मैं, तमाम की बात, आपका भी नाम हो जाए, फला फला साहब थे, फला फला साहब थे, फला फला लीडर थे। अरे यार दुनिया चले, क्या काम है कार है यार। ये कॉलेज उनकी देन है, ये मुसलमानों गरीब बस्तियां उनकी देन है, ये गरीब मुसलमानों की मदद से उनकी देन है, उनकी नुमाइंदगी थी, उन्होंने काम करके दिए थे। एक ऐसा नाम निकलना चाहिए, लोगों ने झूल उठा के आपको दुआएं देना चाहिए, या ऐसा काम करो। बहरहाल ये कौम का दर्द था, मैंने आपके सामने पेश किया। मैं फिर कह दूं कि किस पे कीचड़ उठाना मकसद नहीं था, आपको जगाना मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।